Hello learner, my name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस 5 UGC नेट. आज हम यहाँ पे यूपी पीजीटी 2021 इंटरव्यू के कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम उसके ऊपर जो है बात करेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कभी भी यूपी पीजीटी का जो है या किसी भी कोई पीजीटी का जो है इंटरव्यू फेस नहीं किया है. मैंने जो है पीएचडी का इंटरव्यू फेस किया है बीएचयू का और लखनऊ का, जिसमें मेरा लखनऊ में सिलेक्शन हुआ है, ठीक हुआ था. तो लेकिन मैं आपको यूपी पीजीटी के बारे में बता रही हूँ क्योंकि मैंने एक भैया से बात किया जिन्होंने यूपी पीजीटी 2016 का उन्होंने दिया हुआ है, ठीक. और उनके जो उन्होंने बताया है उसके ऊपर बेस्ड मैं आपको जो है क्वेश्चन बताने वाली हूँ कि उनसे क्या पूछा गया था, ठीक, कि उनसे कौन से क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे. तो मैं आपको जो है ड्रेस कोड वगैरह के बारे में तो आपको पता ही चल गया होगा क्योंकि इतने सारे लोग जो है आपको बता रहे हैं ड्रेस कोड और फॉर्मल होना चाहिए, आप जो है नीट एंड क्लीन होने चाहिए, प्रॉपर एक डिसिप्लिन में होना चाहिए कि आप किस तरीके से बैठें, ठीक. उसके अलावा जो है आप जो है कुछ करेंट अफेयर्स और कुछ इन सारी चीज़ों के साथ जो है आपको एक बात ये भी पता होगी कि वहाँ पे आपको जो है पढ़ाना भी होता है. उसके लिए आप एक जो है पर्टिकुलर टॉपिक जो है सेलेक्ट कर लीजिए और कोशिश यही कीजिएगा कि वो टॉपिक आपका जो है माइक्रो से या मैक्रो से हो, ठीक, माइक्रो या मैक्रो से हो और वो जो है डायग्राम बेस्ड हो, ठीक. मोस्टली तो इकोनॉमिक्स में डायग्राम बेस्ड ही होता है और अगर डायग्राम बेस्ड होता है तो उसे समझाने में काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, ठीक. और जब डायग्राम आप होता है तो आप उसे काफ़ी आपको समझाने के लिए कंटेंट भी होता है कि आप अच्छे से समझा सकते हैं और सामने वाले को जो है इम्प्रेसिव भी लगता है कि नहीं बच्चा कुछ जानता है, ठीक. तो अब हम जो है ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, ये जानेंगे कि अब इकोनॉमिक्स में क्या पूछा है, ठीक. तो मैं उनसे जो है पीएचडी के इंटरव्यू के टाइम मिली थी बीएचयू में, तो उन्होंने मुझे बताया था कि 2016 के इकोनॉमिक्स के जो पैनल होते हैं वहाँ पे जो है उनसे जो है माइक्रो से क्वेश्चन पूछे गए थे. माइक्रो से क्वेश्चन पूछे गए थे. आपको एक टॉपिक एक जैसे कोई क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक, पूछते हैं सर लोग और उसी क्वेश्चन पे फिर जो है आप जो जवाब देंगे फिर उसके बाद जो है वो क्रॉस होने लगता है, ठीक. ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक उन्होंने पूछा तो फिर तुरंत वो दूसरा टॉपिक चेंज कर देंगे, नहीं. वो आपसे जो क्वेश्चन करते हैं फिर आप जो आंसर देंगे ना उसी आंसर में वो आपको जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग होने लगती है. जैसे उनसे पूछा गया था कि इंडिफरेंस कर्व अपवर्ड स्लोपिंग क्यों नहीं होता. इंडिफरेंस कर्व आपने देखा होगा कि ये अपवर्ड स्लोपिंग इस तरीके से क्यों नहीं होता. जनरली आपको पता है कि इंडिफरेंस कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, तो इंडिफरेंस कर्व हमारा अपवर्ड स्लोपिंग क्यों नहीं होता या उनसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया. लेकिन इसके 4 से 5 केस है. जैसे इंडिफरेंस कर्व हमारा जो है स्ट्रेट लाइन हो सकता है या इंडिफरेंस कर्व हमारा जो है लीनियर हो सकता है या इंडिफरेंस कर्व हमारा जो है कॉनकेव, इस तरीके से. तो ये क्यों नहीं हो सकता, ठीक. तो उन्होंने इसका जो है आंसर दिया कि इंडिफरेंस कर्व अपवर्ड स्लोपिंग क्यों नहीं हो सकता, जस्ट बिकॉज ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये बताता है कि अगर हम एक एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स को कंज्यूम करेंगे तो हमें वाई की एक यूनिट जो है छोड़नी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी. ये एमआरएस हमारा बताता है और इंडिफरेंस कर्व जो बेस्ड होता है वो हमारे एमआरएस पे बेस्ड होता है, ठीक. ये इसका आंसर है. तो इसलिए हमारा जो है इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है जस्ट बिकॉज ऑफ एमआरएस. तो यहाँ पे एमआरएस हमारा इंक्रीजिंग होगा इसलिए, और ये हमारा जो है इंडिफरेंस कर्व के एजम्पशन को फुलफिल नहीं करता है, इसलिए इंडिफरेंस कर्व अपवर्ड स्लोपिंग नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता. ये उसका राइट केस है. तो उनको जो है उन्होंने जब ये हमारा उन्होंने पूछा कि अपवर्ड स्लोपिंग हमारा अपवर्ड स्लोपिंग क्यों नहीं होता, तो इसके बाद जो है उनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू हुई. जैसे कि एमआरएस आपका कॉन्सेप्ट आ गया, एमआरएस कॉन्सेप्ट आया आपका.
फिर एमआरएस के कॉन्सेप्ट से उन्होंने जो है एमआरएस का क्रॉस क्वेश्चनिंग किया। देन वहाँ पे आपने जो है वो डिफिनीसन बनाया। फिर वहाँ से जो है उनकी जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू हुई। फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड और उनकी जो है सब्स्टिट्यूशन गुड के बारे में भी उनसे जो है पूछा गया। ठीक, तो मैं ये कहूँगी कि आप जो है कुछ ऐसी चीज़ें जो है जैसे कि फेमस थ्योरी है, जैसे एमआरएस है, एमआरटी है, ठीक, और पीगू के जो है 3 हमारे जो है वेलफेयर सॉरी पैरेटो के जो 3 वेलफेयर क्राइटेरिया हैं उनके डिफिनेशन और आपके डायग्राम, और डायग्राम के साथ साथ आप जो है इस तरह, क्योंकि जो इंटरव्यू में आप ये फिक्स नहीं कर सकते कि अगर एक बंदा गया उससे क्या पूछा गया तो आपसे भी वही पूछा जाएगा, नहीं, क्योंकि उनके पास ज़रूरी नहीं है कि उनके पास बहुत सारी चीज़ें जो है दिमाग में चल रही होती हैं, ऐसा नहीं है। वो बस आपको जो है आपके नॉलेज को ज़्यादा नहीं देखते, आपके नॉलेज के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी को भी देखते हैं। तो आप जब इंटर करेंगे, आप किस तरीके से इंटर करेंगे, सबसे पहले आप जो है कॉन्फिडेंस अपने चेहरे पे रखिएगा ही रखिएगा। कितने भी अगर आपको कॉन्फिडेंस के लिए अगर आपको डर लग रहा हो तो आप जो है पेन के जो है पेन को जो है ऐसे ऐसे करके रोल करके करेंगे अपने हाथ पे, तो इससे आपका ध्यान वहाँ पे रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से आप जो है कॉन्फिडेंस को बूस्टअप कीजिए जिससे कि आपका ध्यान उधर रहे। दूसरी बात, आप जो है जब भी जवाब देंगे तो आई कांटेक्ट करके दीजिए। और अगर वहाँ पे 3 या 4 पैनल हैं, जैसे कि आपसे किसी एक ने क्वेश्चन किया तो पहले जो सर हैं, और हो सकता है कि एक ने क्वेश्चन किया तुरंत दूसरे ने क्वेश्चन किया, तो आप या तो ये बोले कि सर मैं इन सर का जवाब दे करके आपको देती हूँ, या तो पहले आप जो है उन जिन्होंने पहले क्वेश्चन किया है आप उनको कंप्लीट कीजिए, फिर दूसरे सर के पास जाइए। ऐसे किसी के बाद मतलब कि ऐसे कि नहीं आधा उनका दिया, ये वाला काम बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक, ये हो गया आपका, उनका देने के बाद आप जो है उनका दीजिएगा। फिर जो है इस तरीके से आपके जो है क्वेश्चन बनते हैं, और मैं बताती हूँ कैसे बनते हैं। और आपका जो है आर्डिनल और कार्डिनल अप्रोच आपसे बनता है। ठीक, ये आर्डिनल आपका जो है हिक्स ने दिया है, कार्डिनल आपका जो है मार्शल ने दिया है, तो इनसे भी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली बनते हैं। एक क्वेश्चन और आपका जो है कि पूछ सकते हैं या पूछा जाता है। ठीक, उनसे जो है ये पूछा नहीं गया था, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन इन डिमांड और इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, क्योंकि सुनने में बहुत लोगों को ये सेम लगता है लेकिन होता डिफरेंट है। ठीक, तो ये जो है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड ये आपका जो है प्राइस की वजह से होता है, और इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड जो है अदर जो है फैक्टर की वजह से होता है। इससे प्राइस जो है कांस्टेंट रहता है। ठीक, तो जो भैया का मैं बता रही हूँ उनका जो है कि जनरल कैटेगरी का था, और उनका जो है वेटिंग में जो है चौथा रैंक था। तो आई थिंक जो है बहुत लोगों ने जो 2016 का जो रिज़ल्ट आया उसमें जो है 4-5 लोग जैसे कि लोग पीएचडी कर रहे थे तो उन्होंने छोड़ा, तो उनका हो भी गया होगा। ठीक, तो उन्होंने बताया था कि उनसे कम से कम जो है 15-20 मिनट जो है क्वेश्चन किए गए थे। ठीक, कम से कम जो है 15-20 मिनट क्वेश्चन किए गए थे। तो इस बार तो टाइम भी कम है, स्टूडेंट भी जो है हमारे ज़्यादा हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे इतने ज़्यादा हों, तो हो सकता है आपसे 5 से 10 मिनट हो, या आपसे जो है अगर आप अच्छा बोल रहे हैं अगर उन्हें आपको सुनना हो तो वो ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इसमें आप जो है जो भी बोले कॉन्फिडेंस से बोलें और अच्छे से बोलें, और ऐसी वो छोटी छोटी चीज़ों को ही पूछेंगे आपसे। ये ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी कोई थ्योरी पूछे या बहुत बड़ी, कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आप ध्यान नहीं देते, जैसे कि मार्केट में शट डाउन पॉइंट क्या है, मार्केट में जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, एम आर इक्वल्स टू एम सी में जो है हमारा जो है एम सी जो है एम आर को जो है बिलो से कट करते हुए एबव की ओर जाती है या कैसे जाती है। ठीक, ये तरीके हो जाएंगे। और हमारा जो है परफेक्ट कंपटीशन में सप्लाई करो कैसा होता है। ठीक, और हमारा जो है मार्केट में जो है इंडिविजुअल डिमांड करो कैसा होता है, या पूरे इंडस्ट्री का डिमांड करो कैसा होता है। ठीक, इस तरीके से जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको जो है ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए, क्योंकि जिन भैया ने मुझे बोला उन्होंने कहा कि आपको जो है जो पढ़ा है वही, बस आप जो है जिन चीज़ों को छोड़ देते, छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं रखते, वही होता है। और उन्होंने एमआरएस में जो है यही एमआरएस और इंडिफरेंस कर में यही चीज़ें हैं। हम ये तो पढ़ लेते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, लेकिन हम ये नहीं पढ़ते या ध्यान ज़्यादा नहीं देते कि ये हमारा इस तरीके से या इंक्रीजिंग या कांस्टेंट या हमारा जो है लीनियर क्यों नहीं होता। ठीक,
तो इन्हीं सारी चीज़ों को आप जो है ध्यान में रखें, MRES, MRTS, MRT, ये सारी चीज़ों को आप कीजिए। और ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, आप जा कर के अच्छे से दीजिए। और मिनिमम जो है आपको 20 नंबर मिलते हैं 50 में से। 50 में से मिनिमम आपको जो है 20 नंबर मिल ही जाते हैं। और अगर आपने जो है थोड़ा बहुत बोल दिया है या अच्छा दे दिया तो 30, और अगर आपने जो है बहुत अच्छा दिया तो आपको आसानी से जो है 40 से 40 मार्क्स आप ग्रैब कर सकते हैं। तो आप लोग जो है ध्यान से रहिए और काम रहिए, अच्छे से रहिए और कॉन्फिडेंस अच्छे से रखिएगा, ठीक। ओवर कॉन्फिडेंट भी मत होइएगा, बट कॉन्फिडेंस रखिएगा। और अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रेडी कीजिएगा जिससे कि आपको सारी चीज़ें मिल जाए। और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स का एक एक आप जो है ज़ेरॉक्स कॉपी भी रख लीजिएगा। और जो है थोड़ा सा करेंट अफेयर्स के साथ, जैसे कि करेंट अफेयर में ये नहीं कि ये क्या, जैसे कि आपके आसपास क्या माहौल है, कैसे तालिबान वगैरह, ठीक। अभी जैसे हो सकता है कि कुछ लोग का क्वेश्चन, जैसे कि उस वक्त जब PCS वगैरह का क्वेश्चन चल रहा था, जब सुशांत सिंह राजपूत का डेथ हुआ था, और उसके बाद तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए थे, कोरोना से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मे भी चांस है कि पूछ लिया जाए, जैसे कि अभी आर्यन खान ड्रग्स केस में से भी जो बहुत फैला हुआ है, या आसपास जो भी चीज़ें आपको थोड़ा सा लग रही है। और हाँ, ये आपका इंटरव्यू जो है प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। और आपकी जो है होम टाउन, जो होम सिटी है, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वो क्या है, कैसा है, ठीक। तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आ जाए तो उसके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए जो है जुड़े रहिए, और जो है चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।